एक्सप्लेन द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब यूजर एक्चुअल में होते क्या है, एक पॉइंट, एक ओवरव्यू ले लो इसका भी, वैसे बहुत ईजी है। तो देखो ध्यान से, यूजर्स में बी कैटेगराइज इन टू इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। मतलब यूजर हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर होते हैं वो होते हैं इंटरनल यूजर, जैसे ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, हमारे एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, ओनर्स, ओनर्स है, ओनर्स क्या है? ओनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड दस दे आर एक्सपोज टू मैक्सिमम रिस्क, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। अब ओनर्स को क्यों जरूरी होता है कि भाई वो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखे, क्योंकि भाई देखो वो लगा रहे हैं पैसा बिजनेस के अंदर। अब उनको ये रिस्क हमेशा रहता है कि मेरा पैसा डूब नहीं जाए, तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के एक अपनी कैपिटल की सेफ्टी को देखते रहते हैं कि कहाँ मेरा पैसा नहीं डूबेगा, डूबेगा या नहीं डूबेगा, दैट्स ऑल। सेकंड होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज बाय मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन। मतलब बच्चों बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिसीजन होते हैं। ठीक है, डिसीजन कैसे होते हैं? मान लो हमारे पास 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है, मशीन खरीदें, क्या लें क्या नहीं लें, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो इस टाइप के डिसीजन में हमारी कौन मदद करता है? मैनेजमेंट मदद करता है। ठीक है, इस टाइप के डिसीजन में हमारी मैनेजमेंट मदद करता है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर वेजेस एंड बोनसेस। मतलब एम्प्लॉइज क्यों जानना चाहते हैं उसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? ताकि उनको पता पड़े बिजनेस हमारा कितना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, उनकी वेजेस भी बढ़ेगी और प्लस उनका बोनसेस भी बढ़ेंगे। अब बच्चों सैलरी और वेजेस तो मैं कहीं कहीं वर्ड देखेगा तो कंफ्यूज मत होना, वेजेस हम देते हैं लेबर को, सैलरी हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर मतलब जो बाहर की यूजर है हमारे, दैट इज फर्स्ट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा क्या है? एक एक्सटर्नल यूजर है। नाउ वी कैन रीड, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस। अब देखो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर द सेफ्टी एंड रिकवरी ऑफ लोन। अब वो बच्चों इंश्योर करके चलते हैं कि भाई इसको हमने लोन दिया है, क्या ये इसको रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, यही है। इन्वेस्टर्स, अगर कोई बंदा बिजनेस में पैसा लगा रहा है अपना, तो वो भी देखता है कि बिजनेस कैसा है, ये ग्रो करेगा नहीं करेगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम अपना बिजनेस का कुछ सामान उधारी पर लेते हैं। जैसे हमारा बिजनेस है मशीन बनाने का, तो हमने कहीं से स्टील उधारी पे ले ली, तो जहां से हमने स्टील उधारी पर लिया ना, वो बंदा हमारा हो गया क्रेडिटर। दे नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू असर्टेन द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म। मतलब वो भी देखते हैं कि भाई ये पैसा ये उधार ले रहा है, अभी रीपे कैसे करेगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमारी? अब भाई वो ये देखती है कि कितना प्रॉफिट कर रही है, और प्रॉफिट वो क्यों देखती है? टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स भी तो लेगी ना सरकार हमसे, जितना हम पैसा कमाएंगे उतना वो हमसे टैक्स लेगी। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क। उनकी जो भी रिसर्च वर्क होते हैं वो उसमें यूज करते हैं इसको। कंज्यूमर जैसे कि हम लोग हैं, दे रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू एस्टेब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, ये तो बच्चों हमने कर ही लिया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे यूजर। हमने इसके अंदर इंटरनल भी पढ़ लिए और एक्सटर्नल भी पढ़ लिए। ओके।